हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में आपकी स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो हिंदी वर्सेस इंग्लिश है। बहुत से ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश में नंबर ऑफ प्लेस पता नहीं होता है, और बहुत से ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें अंक का स्थान पता नहीं होता है। इस वजह से उन्हें बहुत से ऐसे मैथ हैं जिसे बनाने में उन्हें बहुत मुश्किलें आती है। इसलिए आज मैं दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब जैसे कि इकाई है तो इकाई को, एक अंक को इकाई कहते हैं, दूसरे अंक को दहाई कहते हैं, और तीसरे स्थान पे अगर अंक हो तो उसे सैकड़ा कहते हैं। इस तरह से और भी आगे बढ़ते जाएगा। जैसे इकाई वन, पहले एक अंक हुआ उसे इकाई कहते हैं, दूसरे अंक को दहाई कहते हैं, तीसरे अंक को सैकड़ा कहते हैं, और चौथे अंक को हज़ार कहते हैं। उसके बाद होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसमें बच्चों एक एक अंक बढ़ते जाते हैं। जैसे इकाई अंक में एक है, एक ज़ीरो का मतलब है एक अंक। दहाई में 10 है तो 10 का मतलब दो अंक, 1 और 0 दो अंक। सैकड़ा है तो इसमें हो गया 3 अंक, 3 अंक। इसमें आप सैकड़ा में ये मत समझ लीजिएगा कि 100 अंक है, नहीं, 3 अंक का स्थान जो होता है तीसरे अंक पर उसे सैकड़ा काउंट करते हैं। हज़ार जो होता है उसे चार अंक, चौथे अंक पे, चौथे नंबर पे जो अंक होता है उसे हज़ार काउंट करते हैं। इसी तरह से नंबर एक एक बढ़ता चला जाता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जैसे पहले अंक पे जो होता है, पहला जो नंबर होता है उसे वंस कहते हैं, दूसरा नंबर जो होता है उसे टेंस कहते हैं, तीसरा नंबर जो होता है थर्ड नंबर पर जो नंबर होता है उसे 100 कहते हैं, और फोर्थ नंबर पर अगर कोई नंबर होता है तो उसे 100 काउंट, 1000 काउंट करते हैं। उसी तरह 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 को हिंदी में क्या कहते हैं, 1 लाख। मिलियन, मिलियन को बोलते हैं 10 लाख। 10 मिलियन, 10 मिलियन को बोलते हैं करोड़। 100 मिलियन, 100 मिलियन को बोलते हैं 10 करोड़। और 1000 मिलियन को हिंदी में अरब बोलते हैं। और उसके बाद आता है विलियन, मीन्स 10 मिलियन को हिंदी में कहते हैं 10 अरब। बच्चों ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बना पाइएगा हिंदी में। फिर से देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह से हम जिस भी अंक को काउंट करते हैं उसे हम इस तरह से गिनती करते हैं। उसी तरह इंग्लिश में करते हैं, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, बिलियन। बच्चों ये आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप कर सकिएगा, आगे मैथ बना सकिएगा, ठीक है। अब हम कुछ मैथ्स में आपको बना कर बताते हैं। जैसे वंस क्या है, जैसे ये 3 हो गया तो इसे हम वंस काउंट करेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में इकाई काउंट करेंगे। अगर 63 है तो हम इसे हिंदी में इकाई, दहाई काउंट करेंगे। ये पहला अंक हो गया इकाई। ये पहला अंक हो गया इकाई। ये दूसरा अंक हो गया दहाई। इसमें और अगर नंबर है, जैसे 7 है तो ये तीसरा नंबर हो गया सैकड़ा। उसके बाद अगर नंबर है और बढ़ता चला गया, इसके बाद अगर और नंबर है 8 है, 2 है, 5 है, 6 है, तो इस तरह से हम इसको काउंट करते जाएंगे। तो पहले को क्या बोले, इकाई, उसके बाद दहाई,
फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसको बोलेंगे लाख। ये हो गया 10 लाख। इस तरह से हम काउंट करते हैं। उसी तरह अगर यही नंबर इंग्लिश में है, जैसे 6528763 है, ठीक है, तो इसको हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, वंस। दूसरे को क्या बोलते हैं, 10। दूसरे को बोलते हैं 10। तीसरे को बोलते हैं 100। और इसके बाद क्या है, तीसरे को बोलते हैं 100। चौथे को बोलते हैं 1000। उसके बाद होता है 1000 के बाद क्या होता है, 10,000। 10,000। उसके बाद क्या होता है, 100,000। 100,000। उसके बाद क्या होता है, मिलियन। से मिलियन कहते हैं। इसी तरह आगे काउंट बढ़ता चला जाता है। अब जैसे कि ये है, जैसे ये 63 है, तो हम इसे केवल 63 बोलते हैं, क्योंकि इसे काउंट 1 को हम काउंट किए, ये इकाई हो गया। उसके बाद ये 6 को हम काउंट किए तो ये दहाई हो गया। ये इकाई और ये दहाई हो गया, इसलिए इसे हम 63 करेंगे। लेकिन इसके आगे एक और अंक अगर होता, जैसे 5 होता, तो हम क्या करते, 563 यानी 563 इसको काउंट करते हैं। इसलिए कि ये पहला नंबर इकाई है, दूसरा नंबर दहाई है और तीसरा नंबर सैकड़ा है। इसलिए हम इसको काउंट करते हैं 563, है ना। अब यही चीज़ इंग्लिश में बताते हैं, 563 है। इसे हम 563 कैसे बोले, इसलिए कि पहला नंबर वंस है, दूसरा नंबर 10 है और तीसरा नंबर आपका 1000 है, ठीक है। इसी तरह से एक एक नंबर बढ़ता चला जाता है और उस हिसाब से हमारा काउंटिंग का स्थान बदलते जाता है। इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे दूसरे और दूसरे मैथ निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको ये सब लिखकर अच्छे से, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेस वैल्यू बताऊंगी। उस प्लेस वैल्यू को आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये नंबर का प्लेस नंबर पता होगा। जब तक आपको प्लेस नंबर पता नहीं होगा तब तक प्लेस वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से याद कर लो, इसे समझ लो। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर समझाते हैं। जैसे 763 है, मान लीजिए 700 है, तो एक और इसमें ऐड कर दिए, तो ये पहले वाले को क्या हम काउंट किए, इकाई। दूसरे को क्या काउंट किए, दहाई। तीसरे को क्या काउंट किए, सैकड़ा। और चौथे को क्या काउंट किए, हज़ार। उसके बाद उसी तरह ये बढ़ता चला गया है, 1000 है, उसके बाद 10,000 है। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला 1 0 है तो इकाई है, दूसरा है 1 0 और 1 है यानी 2 अंक है, तो इसे हम इकाई दहाई काउंट करेंगे। इसमें 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ 4 नंबर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार काउंट करेंगे। उसी तरह यहाँ पर 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 है तो हम इसे 10,000 काउंट करेंगे। अब आप ये समझोगे कि यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10,000 काउंट किए। अगर ये नंबर में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर 58763 है, तो ये नंबर में लिखा रहेगा, तो आप इसे क्या काउंट करोगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो आप इसे करोगे 58,000। ये हो जाएगा 58,763। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ये हो जाएगा 58,763, क्योंकि ये 10,000 पे आया। ये 5 जो है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 5 जो है वो 10,000 पे काउंट हुआ है। तो 10,000 में 2 अंक होता है, इसलिए हमको 10,000 में इन दोनों अंक को काउंट करना है ना। इसलिए इसे हम 58,763 काउंट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप इसे काउंट करिएगा। ये वंस है,
ये 10 है, ये 1000 है, ये 1000 है, और ये है 10,000 आपका। 1000 के बाद हो गया यहाँ 10,000 यानी 1 लाख, यानी लाख। और उसके बाद हो गया 10,000 के बाद कितना होता है, 10,000 के बाद यहाँ मिलियन होता है। तो इसे आप क्या काउंट करोगे, 58,763। आप इस तरह से काउंट करोगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप दोनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार मेरी वीडियो से समझ नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट्स कीजिए, ताकि और हम अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकें, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें।